तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा 20 दिसंबर को एक नया डेली टेस्ट सीरीज शुरू हुआ है, जिसमें आपको टोटल 20 सेट कराया जाएगा। उसी 20 सेट में से रोज एक सेट हम आपको कराएंगे। अगर आप भी बिहार एसएससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी से डेली टेस्ट सीरीज में जुड़ जाइए, क्योंकि इनका जो डेली टेस्ट सीरीज होता है ये रामबाण होता है परीक्षा के लिए। अगर आप अभी से जुड़ जाते हैं और इसका टोटल डिस्कशन याद कर लेते हैं तो आपको परीक्षा निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं सेट नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर पहला से, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने सेट नंबर 1 को कंप्लीट करा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर पहला में दिया है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में है, मानव शरीर में गैसों का परिवहन रक्त के माध्यम से होता है। मानव शरीर में गैसों का परिवहन रक्त के माध्यम से होता है, तो ये आपका कथन सही है। ठीक है। 2 नंबर कथन में दिया है, ऑक्सीजन का परिवहन लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी के द्वारा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन प्लाज्मा में घुलता नहीं है, तो ये आपका कथन गलत है। देखिए यहाँ पर दिया है कि ऑक्सीजन का परिवहन लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी के द्वारा होता है। यहाँ तक ये लाइन सही है, ठीक है। लेकिन फिर दिया है क्योंकि ऑक्सीजन प्लाज्मा में घुलता नहीं है, ये लाइन गलत है। आपको बता दें कि जब मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है तो 97% ऑक्सीजन जो है आरबीसी के हीमोग्लोबिन में घुलकर होता है। ठीक है। 97% ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी के हीमोग्लोबिन में घुलकर होता है। बाकी का जो 3% ऑक्सीजन होता है, बाकी का जो 3% ऑक्सीजन ये प्लाज्मा में घुलकर परिवहन होता है। ठीक है। और यहाँ पर दिया है कि ऑक्सीजन प्लाज्मा में घुलता नहीं है, जो कि गलत है। ठीक है। इसलिए आपका कथन जो है गलत हो जाएगा। ठीक है। 3 नंबर में दिया है कि संपूर्ण CO2 का परिवहन प्लाज्मा में घुलकर होता है, तो ये जो आपका कथन है गलत है। संपूर्ण नहीं बल्कि मात्र 7% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन प्लाज्मा में घुलकर होता है हमारे शरीर में। ठीक है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि कार्बन में कई विलक्षण गुण विद्यमान होते हैं, निम्नलिखित में कौन कार्बन का एक विलक्षण गुण नहीं है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कार्बन अनेक धातुई तत्वों से संयोग कर यौगिक का निर्माण कर सकता है, ये विलक्षण का गुण नहीं है, क्योंकि कार्बन अनेक धातुई तत्वों से नहीं बल्कि अधातु तत्वों से संयोग कर यौगिक का निर्माण कर सकता है। ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, और 3 में दिया है कि पिटोट नली की कार्य प्रणाली किस पर आधारित है। पिटोट नली यानी पिटोट ट्यूब की कार्य प्रणाली किस पर आधारित है। तो देखिए सबसे पहले आप ये जानिए कि पिटोट नली होता क्या है। तो देखिए तरल यानी फ्लूइड, तरल के प्रवाह वेग का मापन, तरल के प्रवाह वेग का मापन को हम पिटोट ट्यूब या पिटोट नली कहते हैं। ठीक है। और ये जो है ये बर्नौली का प्रमेय में है। ठीक है। बर्नौली का प्रमेय है, बर्नौली के प्रमेय पर आधारित है। ठीक है। बर्नौली के प्रमेय क्या कहता है, तब बर्नौली के प्रमेय में ट्यूब यानी नली से होकर धारा रेखीय गति कर रहे तरल की एकांक आयतन यानी एकांक आयतन की कुल ऊर्जा नली के हर काट पर नियत रहता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना किस मस्तिष्क का हिस्सा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। ठीक है। आपको बता दें कि जो अग्र मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में, अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा जाता है। एक में होता है आपका सेरिब्रम, और आपका दूसरा भाग में जो होता है वह होता है आपका डाइएन्सीफेलन। ये जो है अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा जाता है, एक सेरिब्रम और दूसरा डाइएन्सीफेलन। ठीक है। और जो मध्य मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क को कार्पोरा क्वाड्रिगेमिना में बांटा जाता है। और जो आपका पश्च मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला सेरिबेलम, ठीक है, पहला आपका हो जाएगा सेरिबेलम, दूसरा में क्या हो जाएगा, पोन्स हो जाएगा, और तीसरा में हो जाएगा आपका मेडुला ओब्लोंगटा। ठीक है। मेडुला ओब्लोंगटा। ठीक है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य मस्तिष्क। नेक्स्ट आपका 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में दिया है कि ताप घटाकर और दाब बढ़ाकर किसी भी वास्तविक गैस को द्रव में बदला जा सकता है, तो ये जो आपका कथन है सही है। 2 नंबर कथन में दिया है यहाँ पर कि दाब घटाकर और ताप बढ़ाकर किसी भी वास्तविक गैस को द्रव में परिणत किया जा सकता है, तो ये आपका कथन जो है गलत है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, और 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि एक ठंडी रात में खुली जगह में रखी एक लोहे की कुर्सी लकड़ी की कुर्सी से ज़्यादा ठंडी प्रतीत होती है, इसका क्या कारण है।
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का, इसमें हो जाएगा चालकता। ठीक है, ऊष्मा चालकता में अंतर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, एक जीवित कोशिका के निर्माण में भाग लेने वाले जैव अणु क्रम का सही क्रम क्या है? जैव अणु का सही क्रम क्या है? तो 7 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। देखिए, जिसमें जो जल है, जल 70 से 90% भाग लेता है। ठीक है, जो प्रोटीन है, प्रोटीन 10 से 15% भाग लेता है। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट है 3% भाग लेता है, और जो लिपिड है यानी वसा, ये 2% भाग लेता है। ठीक है, 2% भाग लेता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 8 नंबर क्वेश्चन, किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा चौथी होगा, यहाँ पर चौथी कक्षा में E4 है तथा तीसरी कक्षा में E3 है, तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, E3 E4। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, ब्रेक लगाए जाने पर वह 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न करता है, रुकने में ट्रेन को कितना समय लगेगा? तो 9 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 सेकंड लगेगा। ठीक है, इसको ज्ञात कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, अगर हम आपको ज्ञात करके बताएंगे तो सबसे पहले आपका थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, इसका हम सोल्यूशन आपको टेलीग्राम पर दे देंगे। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, भारत में कुल संस्थापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा कितना है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका 23.39%। 23.39%। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन कि भारत में कुल संस्थापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा कितना है? तो सबसे पहले आप ये जानिए कि नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आता कौन कौन है। तो नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी ये कभी समाप्त नहीं होने वाली ऊर्जा है। ठीक है, और इनका जो प्रतिशत है भारत में ये है 23.39%। लेकिन ये पुराना डेटा है, ये पुराना क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पर पुराना डेटा दिया गया है। अगर आप वर्तमान को लेकर चलिएगा तो वर्तमान में सरकार के द्वारा यानी 2021 के स्रोत के अनुसार जो सरकार डेटा जारी किए हैं वह किए हैं 25.34%। 25.34%। तो अगर आपको ऑप्शन में 25.34% दिखाई देता है तो आप 25.34% को ही टिक कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक डार्विनवाद या प्राकृतिक चुनाववाद से संबंधित नहीं है? तो 11 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ये जो है ये डार्विनवाद या प्राकृतिक चुनाव के बाद से संबंधित नहीं है। उपार्जित लक्षणों की जो वंशागति है ये लेमार्क का सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस निम्न में से कौन है? सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन है? तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम, जिसका क्वथनांक होता है दोस्तों आपको बता दें 4 केल्विन होता है। 4 केल्विन होता है, मात्र 4 केल्विन होता है। सबसे कम क्वथनांक वाली जो गैस है वह है हीलियम। अब है आपका एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्वथनांक कितना होता है? तो हाइड्रोजन का क्वथनांक होता है 20 केल्विन। ठीक है, एक है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कितना होता है? तो नाइट्रोजन का होता है 77 केल्विन। एक है आपका आर्गन। आर्गन का कितना होता है? तो 87 केल्विन। ये है इन गैसों का क्वथनांक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, फेन प्लवन विधि किस खनिज की सांद्रता को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कैल्कोपाइराइट। कैल्कोपाइराइट। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में निषेचन क्रिया के कितने सप्ताह बाद भ्रूण का गर्भाशय में आरोपण होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 सप्ताह। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, वह कोलाइड विलयन जिसमें एक द्रव पदार्थ एक ठोस परिक्षेपण माध्यम में वितरित रहता है उसे क्या कहते हैं? तो 15 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उसे जेल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन दिया है कि आर्द्र हवा में ध्वनि की चाल शुष्क हवा में ध्वनि की चाल से अधिक होता है। तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में है आर्द्र हवा का घनत्व शुष्क हवा के घनत्व से अधिक होता है। तो ये जो आपका कथन है गलत है। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन कि उपरोक्त कौन सा कथन सही है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। क्यों गलत होगा? 2 नंबर क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पर अधिक दिया है, यहाँ पर कम होना चाहिए। आर्द्र हवा का जो घनत्व होता है ये शुष्क हवा के घनत्व से कम होता है, न कि अधिक होता है, इसलिए आपका गलत है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक।
नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, जैव मंडल संचय यानी बायोस्फीयर रिजर्व के किस क्षेत्र में मानव को कोई भी क्रियाकलाप करने की आज्ञा नहीं होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें कोर क्षेत्र में, कोर क्षेत्र में। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में दिया है दोस्तों कि विद्युत का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है, तो ये जो आपका कथन है गलत है। 2 नंबर कथन में है ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से भिन्न ताप की ओर रहता है, तो ये भी आपका कथन जो है सही है। 3 नंबर कथन में है तरल का प्रवाह उच्च दाब में निम्न दाब की ओर होता है, तो ये आपका कथन सही है। तो कह रहा है कौन सा कथन सही है? तो 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 है तथा ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है। CaO यानी चूना के 28 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी होगी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 3.011 गुणे 10 के पावर 0115 गुणे 10 के पावर 23। ठीक है। नेक्स्ट आपका 20 नंबर क्वेश्चन, अर्धचालकों के नैनो स्तर कणों का क्रिस्टलों को क्या कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए क्वांटम डॉट्स कहा जाता है, क्वांटम डॉट्स। नेक्स्ट आपका 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन दिया है दोस्तों, यहाँ पर पहला कथन में 21 नंबर क्वेश्चन के पहला कथन में दिया है कि मृतजीवी पोषण में जीव भोजन तरल रूप में अवशोषित करते हैं, तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में है परजीवियों के द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ सामान्यतः तरल रूप में होते हैं, तो ये भी आपका कथन सही है। 3 नंबर कथन में है प्राणी संपोषण में जीव अपना भोजन तरल तथा ठोस दोनों ही रूप में ग्रहण करते हैं, तो ये भी आपका कथन सही है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो तीनों का तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 22 नंबर क्वेश्चन, दांतों का दंत लवक तब क्षतिग्रस्त होने लगता है जब मुंह का पीएच मान, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो। ठीक है। नेक्स्ट आपका 23 नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में लंबवत प्रवेश करती है, तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में लंबवत प्रवेश करती है तो क्या होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाता है। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन ऑस्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं? ऑस्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी एड्रीनल, कार्टेज, वृषण, अंडाशय, यानी इन तीनों जगहों से, इन तीनों ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन ऑस्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। नेक्स्ट आपका 25 नंबर क्वेश्चन, अधातुएं यानी नॉन मेटल की अभिक्रिया नहीं करते हैं किसके साथ? ठीक है, नॉन मेटल अभिक्रिया नहीं करते हैं किसके साथ? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जल के साथ। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 60 सेंटीमीटर पर। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर, वातावरण के प्रभाव, भोजन के प्रकार, उपस्थित अन्य जीवों के साथ परस्पर पर व्यवहार के कारण जीवों में होने वाली विभिन्नता क्या कहलाती है? तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कायिक विभिन्नता कहलाती है। नेक्स्ट आपका 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल तथा क्षार के साथ अलग अलग अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है? तो 28 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें जस्ता हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन दिया है यहाँ पर दोस्तों कि श्रेणी क्रम संयोजन के प्रत्येक भाग में समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो पहला कथन जो है आपका, ये पहला कथन आपका सही है। ठीक है, सही है। 2 नंबर कथन में है समानांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक भाग के आड़े यानी एक्रॉस समान विभवांतर आरोपित होता है, तो ये भी आपका कथन जो है सही है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 तथा 2 दोनों सही है। नेक्स्ट आपका 30 नंबर क्वेश्चन, दूरसंचार कंपनी एयरटेल द्वारा शुरू की गई सेवा एयरटेल जीरो से आशय है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुछ मोबाइल ऐप का निःशुल्क उपयोग। नेक्स्ट है आपका 31 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और हरित लवक। ठीक है, इन तीनों में अपना जो है डीएनए होता है। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर क्वेश्चन, 32 में दिया है कि परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में कौन सा खनिज पदार्थ उपयोग होता है? परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ उपयोग होता है? तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पिंच ब्लेड।
नेक्स्ट है आपका 33 नंबर, एक रेसिंग कार सीधी सड़क पर विरामावस्था से त्वरण लेते हुए 25 सेकंड में 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त कर लेता है। यह मानते हुए कि कार का त्वरण पूरे समय के दौरान एक समान है, उस समय में तय की गई दूरी क्या होगी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 625 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर आएगा। नेक्स्ट आपका 34 नंबर क्वेश्चन, ब्रायोफाइटस पौधों के निचली बाह्य त्वचा की कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभर को क्या कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, राइजोइड कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर, आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित में किसकी संख्या समान है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, सेलों की संख्या, सेल की संख्या जो है ये समान होती है। नेक्स्ट है आपका 36 नंबर क्वेश्चन, दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं तो उनके क्या होंगे? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न में मिस्टेक है, यहाँ पर अवश्य जोड़ लीजिए, ठीक है, यहाँ पर अवश्य लिख लीजिएगा। दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं तो अवश्य, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, तो अवश्य जो है वेग समान होंगे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में किस कुल यानी फैमिली को आलू कुल कहा जाता है? तो सोलोनेसी कुल को जो है आलू कुल कहा जाता है। नेक्स्ट आपका 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और आपका पहला कथन में है कि लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में दिया है कि कुछ न्यूक्लिक अम्ल भी एंजाइम की तरह कार्य करते हैं जिन्हें अमीनोजाइम्स कहते हैं, तो ये आपका कथन जो है गलत है, क्योंकि यह अमीनोजाइम्स नहीं बल्कि राइबोजाइम कहते हैं। कुछ न्यूक्लिक अम्ल भी एंजाइम की तरह कार्य करते हैं जिन्हें अमीनोजाइम्स नहीं बल्कि राइबोजाइम कहते हैं, ठीक है, इसलिए आपका गलत है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर क्वेश्चन, साधारण जल H2O का 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व होता है, किस ताप पर भारी जल यानी D2O का अधिकतम घनत्व होता है? तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर, मेलवेयर प्रेषित करने का सबसे सामान्य पाथ वे कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर डी, ईमेल। मेलवेयर प्रेषित करने का सबसे सामान्य पाथवे कौन सा है? तो ये है ईमेल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 41 नंबर, जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम के जीवों की सर्वाधिक संख्या वाला संघ कौन सा है? तो वह है आपका आर्थ्रोपोडा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व एलिमेंट है, यानी कौन सा एक तत्व है, सॉरी एलिमेंट है, कौन सा एक तत्व है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, आर्सेनिक, ठीक है, आर्सेनिक। नेक्स्ट है आपका 43 नंबर, और 43 में दिया है दोस्तों यहाँ पर कि 40 किलोग्राम लोहे के एक गोले तथा 20.5 किलोग्राम एल्यूमिनियम के एक गोले के व्यास के बराबर है। दोनों गोलों को किसी मीनार से एक साथ गिराया गया जब वे गोले पृथ्वी से 110 मीटर ऊपर है तब उनका, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर ए, तब उनका त्वरण जो है सामान्य होगा। नेक्स्ट आपका 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटोजोआ जनित रोग है? प्रोटोजोआ जनित रोग है, तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोजन विषाक्तन। नेक्स्ट आपका 45 नंबर, कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO के 5.6 ग्राम में कैल्शियम आयोनिक संख्या कितनी होगी? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6.022 गुने 10 के पावर 22। नेक्स्ट आपका 46 नंबर, ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित द बिग 3 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा गैस शामिल नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर डी, NO शामिल नहीं है। आपको बता दें कि ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज़्यादा योगदान किस किस गैसों का होता है? तो देखिए जो CO2 है, CO2 का होता है 60%। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है CO2 का होता है 60%। उसके बाद होता है आपका CH4 यानी मीथेन का होता है 20%। उसके बाद आपका होता है N2O का 6%, ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट है आपका 47, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है, यानी कौन सा एक असत्य है? तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिगामेंट तथा टेंडन एक प्रकार का उपकला ऊतक है, ये जो कथन है असत्य है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 48 नंबर क्वेश्चन, रॉकेट में इस्तेमाल होने वाले क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन का। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और आपका पहला कथन में दिया है दोस्तों यहाँ पर कि
शैवालों की कोशिका भित्ति अन्य पौधों के समान सेलुलोज की बनी होती है। तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में है कौवा की कोशिका भित्ति सेलुलोज से नहीं बनी होती है। तो ये भी सबका कथन सही है। 3 नंबर कथन में है कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। तो ये भी आपका कथन जो है सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सब सही है। नेक्स्ट आपका 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? और यहाँ पर दिया है सिनेबार, जो मतलब यहाँ पर दिया है कि अयस्क, और यहाँ पर दिया है तत्व। सिनेबार जो है ये पारा है, तो ये आप जो यहाँ पर सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। और यहाँ पर गलत कौन है? कैलामिन। ठीक है, कैलामिन जो है ये तांबा, ये अयस्क नहीं है, इसका अयस्क तांबा का जो यहाँ पर जिंक होना चाहिए। ठीक है, जो अयस्क कैलामिन अयस्क है ये तांबा का नहीं बल्कि जिंक का अयस्क है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। तो आपका 50 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।